हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल अभियान बायोलॉजी क्लासेज में। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं यूकैरियोटिक एल्गा पर। इसके पहले हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी का थैलस ऑर्गेनाइजेशन देख चुके थे, उसमें क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। आज हम लोग देखेंगे कि जो यूकैरियोटिक एल्गा होते हैं उनका थैलस स्ट्रक्चर कैसा होता है, उनमें क्या क्या ऐसे पॉइंट हैं जो टीजीटी और पीजीटी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहले तो सेल वॉल की बात करते हैं कि सेल वॉल पूछा जाता है कि इनकी सेल वॉल किसकी बनी होती है। तो सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है। इसके पहले आप लोग फंजाई पढ़े थे, तो फंजाई में जो सेल वॉल होती थी वो काइटिन की बनी होती थी, लेकिन एल्गी में जो सेल वॉल होती है ये सेलुलोज की बनी होती है। एक क्वेश्चन यहाँ से और पूछा जाता है कि किसके सेल वॉल में सिलिका के कण पाए जाते हैं। तो जो डायटम्स होते हैं उनके सेल वॉल में सिलिका के कण पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, सिलिका वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद कुछ क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं कि एल्गी में जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो क्लोरोप्लास्ट किस आकार का होता है, उसका शेप कैसा होता है। जैसे पूछा जाएगा कि किस एल्गी में कप के आकार का क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो कप के आकार का क्लोरोप्लास्ट जो है ये क्लेमाइडोमोनास और अल्वा में पाया जाता है। क्लेमाइडोमोनास और अल्वा में जो क्लोरोप्लास्ट होगा वो कप शेप्ड होगा। इसके बाद स्पाइरल या सर्पिलाकार क्लोरोप्लास्ट ये स्पाइरोगायरा में पाया जाता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है। इसके बाद स्टीलेट या इसी को हम बोलते हैं स्टार शेप्ड, तारे के आकार का क्लोरोप्लास्ट किसमें मिलता है, तो ये जिग्निमा में मिलता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला पूछता है गर्डिल शेप्ड। गर्डिल शेप्ड या घोड़े के नाल के आकार का क्लोरोप्लास्ट इस तरीके से सी लाइक स्ट्रक्चर बनाता हुआ किसमें मिलता है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, जो कि यूलोथ्रिक्स में मिलता है। इसके बाद रेटिकुलेट या जालिकावत किसमें मिलता है, तो ओइडोगोनियम में। या डिस्कॉइड अगर पूछता है तो वो भी मिलता है ओइडोगोनियम में। तो यहाँ पर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, अगर आप पिछले वर्ष के अनुसार पेपर उठा के देखेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है। कप शेप्ड पाया जाएगा क्लेमाइडोमोनास और अल्वा में, स्पाइरल पाया जाएगा स्पाइरोगायरा में, स्टीलेट या स्टार शेप्ड तारे के आकार का ये जिग्निमा में पाया जाएगा, गर्डिल शेप्ड यूलोथ्रिक्स में होता है, रेटिकुलेट या डिस्कॉइड जो होता है ये ओइडोगोनियम में होता है। इसके बाद अब हम देखते हैं पायरेनाइड्स क्या होते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट के साथ कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर जुड़े होते हैं जो कि रिजर्व फूड मटेरियल को धारण करने का कार्य करते हैं, उन्हीं को हम पायरेनाइड्स कहते हैं। तो अगर पूछा जाए कि पायरेनाइड्स क्या है, तो यहाँ पे लिखा है एसोसिएटेड विथ क्लोरोप्लास्ट, मतलब क्लोरोप्लास्ट के साथ जुड़ा हुआ, एंड आर ऑर्गन्स टू स्टोर स्टार्च आर अदर फूड मटेरियल। स्टार्च या जो भी उस एल्गी का रिजर्व फूड मटेरियल होगा उसे धारण करने का कार्य करता है पायरेनाइड्स। तो ये क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा कि एल्गी में स्टोरेज फूड मटेरियल कहाँ पर पाया जाता है, तो वो पायरेनाइड्स में पाया जाता है। अब पायरेनाइड्स की संख्या भी पूछी जाती है, किस एल्गी में इनकी संख्या कितनी होती है। तो सिंगल पायरेनाइड या केवल एक पायरेनाइड पाया जाता है क्लेमाइडोमोनास में और वालवाक्स में। इन दोनों में नंबर ऑफ पायरेनाइड्स केवल एक होता है। इसके बाद कुछ मतलब 2-4 की संख्या में पाए जाते हैं यूलोथ्रिक्स में। यूलोथ्रिक्स में फ्यू पायरेनाइड्स पाए जाते हैं, संख्या वेरी करती है सेल टू सेल, किसी में 2 है, किसी में 4 है, किसी में 3 है, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है फ्यू पायरेनाइड्स। इसके बाद मेनी पायरेनाइड्स, ढेर सारे पायरेनाइड्स पाए जाते हैं, वो स्पाइरोगायरा में। तो यहाँ पर ये तीनों चीज़ें ध्यान में रखिएगा कि सिंगल पायरेनाइड क्लेमाइडोमोनास और वालवाक्स में हो जाएगा, फ्यू पायरेनाइड्स
यूलोथ्रिक्स में हो जाएगा, और मेनी पायरेनाइड्स जिसमें संख्या 1 से 15 तक हो सकती है, ये स्पायरोगैरा में होता है। इसके बाद अब हम बात करते हैं फ्लैजिला की। तो फ्लैजिला का जो बनावट होता है वो 9+2 टाइप का होता है। 9+2 टाइप क्या होता है कि उसके अंदर जो फाइब्रिल्स होते हैं 9 एक रिंग में फाइब्रिल्स होती हैं और 2 सेंटर में होती हैं, तो इसी को 9+2 कहा जाता है। इसका मतलब ऐसे देख लीजिए कि जैसे इसका हम सेक्शन काटते हैं तो यहाँ पर 9 फाइब्रिल्स, 3 4 5 6 7 8 9 एक रिंग में है और 2 जो है ये सेंटर में होती है, और सारे फाइब्रिल्स मिल करके पूरा एक फ्लैजिला बना लेते हैं। जैसे आप केबिल देखते हैं, केबिल के अंदर पतले पतले 1 2 3 की संख्या में तार होते हैं, फिर तार के अंदर भी पतले पतले तार होते हैं, तो उसी टाइप से फ्लैजिला भी बनता है। तो इसके अंदर जो स्ट्रक्चर होता है वो 9 एक रिंग में होते हैं और 2 सेंटर में होते हैं, तो इसी को 9+2 अरेंजमेंट कहा जाता है। तो फ्लैजिला की बनावट जो होती है ये 9+2 अरेंजमेंट में पाई जाती है। फ्लैजिला 2 टाइप के पाए जाते हैं एल्गी में। पहला है एक्रोनिमेटिक फ्लैजिला, या इसी को व्हिपलैश टाइप कहते हैं। तो ये क्या होते हैं, स्मूथ होते हैं, मतलब केवल ऐसे फ्लैजिला ही पाया जाता है। और दूसरा जो है ये प्लूरोनिमेटिक फ्लैजिला, या इसी को टिंसल कहते हैं। तो इसके ऊपर क्या होगा कि यहाँ पर पतले पतले महीन हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। तो अगर हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाए जाएंगे तो उसे हम कहेंगे प्लूरोनिमेटिक या टिंसल फ्लैजिला। और अगर फ्लैजिला केवल ऐसे है, उस पर कोई हेयर लाइक स्ट्रक्चर नहीं है, तो उसे हम कहेंगे व्हिपलैश फ्लैजिला। तो 2 टाइप का फ्लैजिला मिलता है अलग अलग प्रजातियों में एल्गी की। आगे जब आप स्पेशल एल्गी पढ़ेंगे तो वहाँ पर बताया जाएगा कि किस एल्गी में किस टाइप का फ्लैजिला मिलता है। इसके बाद यहाँ पर देखिए कि क्लेमाइडोमोनास के केस में फ्लैजिला के साथ साथ क्लेमाइडोमोनास के केस में फ्लैजिला के साथ साथ न्यूरोमोटर ऑपरेटस जुड़ा हुआ होता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसमें फ्लैजिला के साथ न्यूरोमोटर ऑपरेटस जुड़ा होता है, तो इसका जवाब हो जाएगा क्लेमाइडोमोनास में। इसके बाद यहाँ से देखिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, पूछा जाता है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट में जैसे क्लोरोफिल है, तो क्लोरोफिल कई टाइप का होता है, किसमें कौन सा क्लोरोफिल मिलता है, ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से पूछा जाएगा। तो जो एल्गी हैं, एल्गी में क्लोरोफिल्स तो मिलते ही हैं, साथ साथ कुछ एल्गी में कैरोटीन्स और फाइकोबिलिन्स भी पाए जाते हैं। तो यहाँ पर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के रूप में 3 चीज़ें हो सकती हैं, क्लोरोफिल्स, कैरोटीन्स और फाइकोबिलिन्स। अब ये अलग अलग ग्रुपों में अलग अलग तरीके से पाई जाती हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है। पहला है क्लोरोफिल ए जो होगा ये ऑल एल्गी ग्रुप में मिलता है, मतलब कि ये आपका सर्वव्यापी है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा ऐसा क्लोरोफिल है जो कि सभी प्रकार के एल्गी में पाया जाता है, तो इसका जवाब होगा क्लोरोफिल ए। और जो क्लोरोफिल बी होता है वो पाया जाता है क्लोरोफाइसी में। जो हरे शैवाल होते हैं उनमें जो क्लोरोफिल मिलता है वो क्लोरोफिल बी मिलता है। ए तो सब में मिलेगा, ए के साथ साथ बी भी मौजूद होगा। तो अगर यहाँ से ऑप्शनल क्वेश्चन बनेगा कि क्लोरोफाइसी में कौन सा क्लोरोफिल होगा, अगर विकल्प में क्लोरोफिल ए दिया है, क्लोरोफिल बी दिया है और तीसरे ऑप्शन में क्लोरोफिल ए एंड बी दोनों दिया है, तो यहाँ पर क्लोरोफिल ए एंड बी दोनों सही होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपने पढ़ा है कि क्लोरोफिल ए सर्वव्यापी होता है, ये हर ग्रुप में पाया जाएगा, तो स्पेशल इसमें बी अलग से जुड़ा हुआ होता है। इसी प्रकार से जो क्लोरोफिल सी होगा वो फियोफाइसी और बेसिलेरियोफाइसी में पाया जाएगा। तो क्लोरोफिल सी तो होगा ही और साथ साथ ए भी होगा, तो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी ये दोनों पाया जाएगा फियोफाइसी और बेसिलेरियोफाइसी में। इसके बाद क्लोरोफिल डी जो होगा ये रोडोफाइसी में मिलता है, और क्लोरोफिल ई है ये जेंथोफाइसी में मिलता है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि किस क्लास में कौन सा क्लोरोफिल होता है।
तो क्लोरोफिल ए सब में कॉमन कर लीजिएगा, बाकी बी क्लोरोफाइसी में, सी फियोफाइसी और बेसिलियोफाइसी में, क्लोरोफिल डी रोडोफाइसी में और क्लोरोफिल ई जैंथोफाइसी में। इसके बाद कुछ फ्यूकोजैंथिन भी पाए जाते हैं। ये फ्यूकोजैंथिन मुख्य रूप से फियोफाइसी, रोडोफाइसी और बेसिलेरियोफाइसी 3 फैमिली में पाई जाती है फ्यूकोजैंथिन। मिक्सोजैंथिन जो है ये साइनोफाइसी में पाया जाता है। मिक्सोजैंथिन ये साइनोफाइसी में पाया जाता है। यहाँ से देखिए 2 क्वेश्चन और है, सी फाइकोसाइनिन और सी फाइकोएरिथ्रिन। ये दोनों चीज़ है क्या? ये फाइकोबिलिन्स है। यहाँ पे आपने लिखा है कि कुछ में फाइकोबिलिन्स भी मिलता है। तो सी फाइकोसाइनिन और सी फाइकोएरिथ्रिन ये एक टाइप के फाइकोबिलिन्स हैं जो कि साइनोफाइसी में पाए जाते हैं। और यही सी के स्थान पर अगर आर हो गया, आर फाइकोसाइनिन और आर फाइकोएरिथ्रिन, तो ये पाया जाएगा रोडोफाइसी में। यहाँ पे आर फॉर आप रोडोफाइसी या लाल शैवाल का जो ग्रुप होता है उनमें पाया जाता है आर फाइकोसाइनिन और आर फाइकोएरिथ्रिन। तो सी फाइकोसाइनिन, सी फाइकोएरिथ्रिन साइनोफाइसी में, यहाँ पर सी फॉर साइनोफाइसी और आर फॉर रोडोफाइसी। तो फाइकोबिलिन्स जो होगा ये आप देख रहे हैं कि साइनोफाइसी में भी देखने को मिल रहा है और रोडोफाइसी में भी देखने को मिल रहा है। इसके बाद यहाँ से क्वेश्चन बनता है रिजर्व फूड मटेरियल से कि जो भोजन संग्रहित होता है वो किस क्लास में कौन सा भोजन होता है। तो क्लोरोफाइसी के सदस्यों में जो भोजन संग्रह होता है वो स्टार्च और आयल के रूप में होता है, स्टार्च और आयल के रूप में। जैंथोफाइसी, ये इंपॉर्टेंट है क्लोरोफाइसी का, जैंथोफाइसी में क्राइसोलैमिनेरिन, क्राइसोलैमिनेरिन और आयल के रूप में होता है जैंथोफाइसी में। बेसिलियोफाइसी में क्राइसोलैमिनेरिन एंड आयल, तो दोनों में सेम है, जैंथोफाइसिन और बेसिलेरियोफाइसिन। इसके बाद अगला है फियोफाइसी। फियोफाइसी में लैमिनेरिन होगा, मिनिटाल होगा और आयल होगा। अभी तक देख रहे हैं आयल सब में कॉमन दिख रहा है, नीचे नहीं है। तो फियोफाइसी में लैमिनेरिन, ये फियोफाइसी वाला पूछा जाता है, इम्पॉर्टेंट है। पूछेगा कि किस फैमिली में लैमिनेरिन नामक रिजर्व फूड मटेरियल पाया जाता है, तो इसका जवाब हो जाएगा फियोफाइसी। रोडोफाइसी भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसका भी पूछा जाता है कि रोडोफाइसी फैमिली में रिजर्व फूड मटेरियल क्या होता है, तो फ्लोरिडियन स्टार्च होता है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, फ्लोरिडियन स्टार्च यहाँ से पूछा जाता है। इसके बाद साइनोफाइसी, इसमें साइनोफाइसियन स्टार्च है, ये भी पूछा जाता है। और लास्ट है एंग्लेनिनी, इसमें जो होता है ये पैरामाइलान स्टार्च पाया जाता है। तो यहाँ से जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं, जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो यहाँ पे आपको दिख दिया गया है। इसका आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अब हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे रिप्रोडक्शन इन एल्गी। वहाँ से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उसका डिस्कशन करते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। धन्यवाद।